वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 3 है कठपुतली। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। अब कठपुतली क्या होती है? कठपुतली होता है ये पपेट। इसको मतलब डांस कराया जाता है, चलाया जाता है धागों की साइड से। तो कठपुतली को ऐसा लगा एक दिन, यार मेरी तो कोई फ्रीडम है ही नहीं, मेरे पास कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, मैं तो लोगों की गुलाम बन के रह गई हूं। और यही सोच के उसको गुस्सा आ गया। तो आंसर क्या लिखोगे? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। देख रहे हो ये धागे से, तो दूसरा कोई अपना हाथ वगैरह हिलाएगा या इसको नचाएगा तभी वो नाचेगी, और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। भाई आपको कोई बांध के रखे तो आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? हालांकि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कठपुतली कोई लिविंग बीइंग नहीं है, नॉन लिविंग है, ये कवि के विचार है। तो आंसर अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं होती। अब एक दिन कठपुतली सोचती है कि मैं इन धागों से मुक्त होना चाहती हूँ, फ्रीडम चाहती हूँ। वो ये वाली बात अपनी दूसरी सहेलियों को बताती है, दोस्तों को बताती है। ये भी उसके साथ कहते हैं हम भी फ्रीडम चाहते हैं, हमें भी धागों में नहीं बंधना। लेकिन फिर इस कठपुतली को ये रियलाइज होता है एक दिन कि कहीं ऐसा ना हो मेरे चक्कर में ये भी मारे जाएं, इनका भी नुकसान हो जाए। तो ये सोच के डर जाती है और वो खड़ी नहीं होती। तो आंसर कैसे लिखोगे? पहले ये जो देखो अंडरलाइन में जो है वो पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट किया है। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, देख रहे हो पूरा, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम दूसरी कठपुतलियों को मुश्किल में ना डाल दे। भाई उसको ऐसा लगता है कि चलो मैं तो चाह रही हूं, कहीं मेरे साथ जो हुआ गलत, अच्छा कहीं ऐसा ना हो मेरे चक्कर में ये भी बर्बाद हो जाए। तो इसलिए ये डर जाती है और फिर वो अपना जो स्टेप लेना चाहती थी वो स्टेप नहीं लेती। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। अब ये जो पहली कठपुतली है ये दूसरी अपनी सहेलियों को कह देती है, यार सुनो, कब तक हम धागे में बंधे रहेंगे, कब तक हम ऐसे ही दूसरों के इशारों पे नाचते रहेंगे, हमें भी तो फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो दूसरी कठपुतलियां कहती है हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनको भी ये वाली बात इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें भी इसके बहाने से फ्रीडम मिल जाएगी। तो आंसर कैसे लिखोगे? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी। जो दूसरी कठपुतलियां थी वो भी ये चाहती थी हम भी दूसरों के इशारों पे ना नाचें, हमें भी स्वतंत्रता मिल जाए, हमें भी फ्रीडम मिल जाए। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। पहली कठपुतली ने स्वयं से कहा, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। मतलब ये धागे देख रहे हो, ये कहती है अरे यार क्यों मैं बंधी हुई हूं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि उसके मन में ये बात आती है कि यार मेरी कोई फ्रीडम नहीं है, मेरी स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन फिर अचानक से वो चिंता करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है जो दूसरी मेरी सहेलियां हैं कठपुतली, अगर मेरे चक्कर में उनका भी सत्यानाश हो गया तो उसका जिम्मेदार कहीं ऐसा ना हो मैं बन जाऊं। और उसकी उम्र भी छोटी थी तो वो डर गई। अब इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे। आंसर है ये, पहली कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई। उसका मन करता है कि यार मुझे फ्रीडम मिल जाए। आजादी की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। उसकी जो दूसरी सहेलियां थी कहने लगी बहन तू तो बिल्कुल सही कह रही है, हम भी ऐसी करेंगे, और बेटा हमें ना बंधना धागे वागे में, हमें तो फ्रीडम चाहिए, है ना। लेकिन जब उसे ऐसा लगा कि कहीं उसका उठाया गया कदम दूसरी कठपुतलियों को मुश्किल में न डाल दे तो वो डर गई। लेकिन भाई उसको लगा कि कहीं मेरे चक्कर में ये ना मारी जाए बेचारी। तो वो डर जाती है और वहीं पे वो स्टेप वो अपना छोड़ देती है। चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार प्लीज एक लाइक कर देना अगर आपको हमारे वीडियो से वैल्यू मिलती है। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। चिल्ड्रन एक गुड न्यूज देनी है आपको,
हमने एक दूसरा चैनल बना लिया है जिसका नाम है एमसीक्यू चैनल, और आप लोगों के प्यार से 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो गए हैं। इस एमसीक्यू चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर चैप्टर के आपको एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। आप सर्च करोगे तो शायद मिले ना, इसीलिए मैंने एमसीक्यू चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप एमसीक्यू चैनल का जो लिंक है वो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम करेंगे वो वाले क्वेश्चन जो हैं कविता से आगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी क्वेश्चन काफी बड़ा है, आंसर छोटा है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, नीचे दिए वाक्यों की सहायता से सोचिए। तो क्वेश्चन ने क्या किया, आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए, क ख ग और घ। वो कह रहा है कि बहुत दिन हो गए, जो कठपुतली है वो परेशान हो रही है कि कब तक हम इन धागों में बंधे रहेंगे, ठीक है। इनके आधार पे आपको आंसर देना। तो पहला पॉइंट वो क्या कहती है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कोई कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो, बहुत दिन हो गए गाना गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी आई, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन में से ही जो मैंने अंडरलाइन किया है। याद रखना, जब आप नोट्स बनाओगे मेरे वीडियो से तो आपको ये अंडरलाइन नहीं करना, ये अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है आपको बस ये बताने के लिए कि कुछ चीजें हम क्वेश्चन में से ही कॉपी कर सकते हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन का छंद छुए, पंक्ति का यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए हैं परंतु मन का दुख अभी तक गया नहीं है। मतलब जो कठपुतलियां परेशान थी वो अभी भी परेशान है और मन में खुशी अभी तक नहीं आई, अभी तक उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ है, अर्थात कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा पूरी ना होने से अत्यधिक दुखी है। मतलब वो जो स्टेप लेना चाहती थी स्वतंत्र होने का वो उसने लिया नहीं, लेकिन पहले की तरह वो आज भी दुखी है, कहीं ना कहीं स्वतंत्र होने की यानी फ्रीडम पाने की इच्छा आज भी उनके मन में है। अब इस क्वेश्चन को समझो, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के 2-2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखो, 1857 के और 1942 के। तो इसके आंसर क्या लिखेंगे, 1857 के हैं बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई, 1942 के हैं जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब का हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस अनुमान और कल्पना के। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने का प्रयास हुए तब उन्हें अपनी रक्षा किस तरह के उपाय से की होगी। तो क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर मान के चलो वो स्वतंत्र हो गई होती, स्वतंत्र होने के बाद दोबारा से कोई उन्हें धागे में बांधने की कोशिश करे तो उन्हें कैसा लगा होगा। तो आंसर देखो, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां एकजुट होकर लड़ाई लड़ी होगी। चिल्ड्रन, जैसे हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी थी तो सारा देश एक साथ आए तब जाके हम अंग्रेजों से लड़े और 1947 में हमें आजादी मिली। उन्होंने स्वावलंबी होने के लिए हिम्मत और धैर्य से साथ साथ संघर्ष किया होगा। तो हम ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि उन्होंने संघर्ष भी किया होगा। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने मिलकर इसका विरोध किया होगा। भाई कोई तुम्हें बंद कर दे कमरे में तो तुम इसके विरोध करोगे या नहीं करोगे, इसके अगेंस्ट जाओगे या नहीं जाओगे, जाओगे ना। अब है क्वेश्चन हमारा भाषा की बात। पहले क्वेश्चन को समझो, कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द मिले तो कठपुतली बन गया, इसे बोलने में सरलता आ गई। इसी प्रकार कुछ शब्द बनाइए, जैसे कट से बना हुआ कट गुलाब, कट फोड़ा। तो आपको कुछ शब्द बनाने अपनी तरफ से इसी तरह के। तो हमने 2 शब्द बना दिए, हाथ और कड़ी से बन गया हथकड़ी, जो पुलिस लगा देती है ना, जो क्रिमिनल के हाथों में। और आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा इस तरह के गोले फेंक देते हैं अटैक करने के लिए। हाथ और गोला, हथगोला, बस 2 वर्ड का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन समझो, कविता की भाषा में लय और तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे होता है ना, का अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे, आपने सुना होगा मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। आपने एक गाना भी सुना होगा, अपने ना आगे पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली। तो यहाँ पे आगे पीछे, इधर उधर, लेकिन कविता में पीछे आगे का यूज हुआ है, ठीक है। तो
बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियां आप भी बनाओ। जैसे हम कहते हैं ना यार ये बड़ा दुबला पतला, ये बड़ा इधर उधर है, तो ये कह रहा है इसको उल्टा करना है। हमको पहले लिखना है पतला और उसके बाद लिखना है दुबला। पहले इधर उधर लिखा है, हमको लिखना है पहले उधर फिर इधर, यानी उल्टा करना है। तो कर दो यार, ये तो बहुत ईजी है। दुबला पतला को हमने क्या कर दिया, पतला दुबला। इधर उधर को उधर पहले लिख दिया, उधर इधर। ऊपर नीचे का नीचे पहले लिख दिया, ऊपर बाद में लिख दिया। दाएं बाएं बोलते हैं बाएं दाएं। अब इन्होंने यहाँ पे गोरा काला दे रखा, हमने काला पहले लिख दिया, गोरा, ऐसे पीला लाल। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कठपुतली डैश चाहती है। कठपुतली क्या चाहती है, वो और ज्यादा फ्रेंड्स बनाना चाहती हैं या वो चाहती हैं फ्रीडम, स्वतंत्रता। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर मुझे कमेंट में देंगे। आप चाहो तो अपने आंसर में ए या बी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।